नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जारिया माह रियासत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कायम होगी। नौजवानों को हुनरमंद बनाने का ऐलान। वजीर आला का जायजा इजलास। सात मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन का तकर्रुर। मियाद 2 साल होगी, अहकाम जारी। डीएससी उम्मीदवारों का बड़े पैमाने पर एहतजाज, फौरी तकर्रुरात का मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ नारे, कई कारकुन गिरफ्तार। और पीरजादी गुड़े में गैर मजाज तामीरात का इंतजाम। बीआरएस कारकुनों की पुलिस के साथ धक्कम पेल। बिगवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगवेल के स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बिगवेल केक हाउस। बिगवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी। एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी। एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी। सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर। दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी। डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी। अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी। माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली। माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड। माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम। माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी। माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी। माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा। माविन आशियाना, मल्लेपल्ली। माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासत में पहली स्किल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज गच्ची बौली में कायम होगी। इसके लिए आरजी तौर पर एक बोर्ड कायम किया जाएगा। इस माह के अवाखिर में असेंबली के मुनक्किद होने वाले बजट इजलास से पहले स्किल यूनिवर्सिटी का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान किया। सनतों से वाबस्ता सरकर्दा अफराद और ओहदेदारों से उनका कहना था कि ये काम बजट इजलास से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए तालीम याफ्ता नौजवानों को रास्त रोजगार से मरबूत और सनतों के लिए दरकार इंसानी वसाइल को तैयार करना है। वजीर आला ने कहा कि यह काम जंगी बुनियादों पर किया जाए। बजट इजलास से पहले 1 या 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज कायम कर ली जाएं।
नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतों के वजीर श्रीधर बाबू, वजीर आला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी इस इजलास में शरीक थे। ISB के खतूत पर इसके लिए एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेस और निसाब को सनतों की जरूरत को देखते हुए मदवीन किया जाएगा। इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि यह यूनिवर्सिटी सरकारी खानगी शिराकतदारी के साथ कायम की जाए या फिर मुकम्मल सरकारी सतह पर इस काम को किया जाए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ सनतों से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियतें भी इस जायजा इजलास में शरीक रहीं। हुकूमत ने 7 मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदूरनशीन का तकर्रुर कर दिया है। इनकी मियाद 2 साल होगी। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरनशीन की हैसियत से एस अन्वेश रेड्डी का तकर्रुर किया गया है। कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन के सदरनशीन जंगा राघवा रेड्डी होंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए बाला राजू का तकर्रुर किया गया है। कोऑपरेटिव यूनियन के सदरनशीन एम मोहन रेड्डी बनाए गए हैं। वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए आर नागेश्वर राव को सदरनशीन बनाया गया है। मुदिराज कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉरपोरेशन के सदरनशीन ज्ञानेश्वर मुदिराज होंगे और फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन के सदरनशीन मुट्टू साई कुमार को बनाया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। शहर में वाक़े महकमे तालीम के दफ्तर का DSC उम्मीदवारों ने घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजी मेगा DSC एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी पुलिस की बहस व तकरार देखी गई। एहतजाजियों का कहना है कि DSC इम्तिहान मुलतवी किया जाए, फौरी जायदादों पर इजाफा करते हुए तकर्रुरात किए जाएं। दूसरी तरफ उम्मीदवारों के एहतजाज के दौरान एक एहतजाजी नौजवान पुलिस ओहदेदारों के पैरों पर गिर गया। पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान धक्कमपेल के मनाजिर देखे जा रहे थे। इसी दौरान एक नौजवान पुलिस ओहदेदार के पैरों में पड़ा हुआ देखा गया। उसका यह कहना था कि हमारा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और हम पर ही जुल्म किया जा रहा है। BRS के लीडर्स ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस को इख्तियार में आए 7 माह हो चुके हैं, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए BRS के लीडर्स देवी प्रसाद, एन गोवर्धन रेड्डी, P रवि कुमार और रामबाबू नायक ने कहा, मेगा DSC कराने का वादा किया गया, लेकिन उम्मीदवारों के साथ धोखा किया गया। इंतखाबात के दौरान 1:100 का वादा किया गया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस हुकूमत ने बेरोजगारों को धोखा दिया है। BRS लीडर्स ने मुतालबा किया कि 25,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए फौरी मेगा DSC कराया जाए। इंतखाबात जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों के घरों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत बेरोजगारों के अलावा अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर रही है। इन लीडर्स ने DSC जायदादों में इजाफे का भी मुतालबा किया। BRS लीडर्स की तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकातें जारी हैं। जराये के मुताबिक पीर को BRS के MLC C वेंकट रामी रेड्डी ने रेवंत रेड्डी से उनकी खामगाह जुबली हिल्स पहुंचकर मुलाकात की। पता चला है कि आलमपुर के BRS MLA विजय युवडू भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। विजय युवडू के कांग्रेस में शमूलियत के सिलसिले में अभी उनकी तरफ से और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की कोई तस्दीक या तरदीद सामने आई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में वन महाउत्सवम का पीर से आगाज हो गया। GHMC के हुदूद में 56 मुकामात पर 7,134 पौधे लगाने के इंतजाम किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में एक साल में 30 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। रामंतपुरम पॉलिटेक्निक में हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर बल्दी अमरपाली ने पौधे लगाए।
मुकामी कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस के लीडर और साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत रियासत में अक़लियतों की बहबूद को नजरअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा, पुराने शहर में बरकी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अदानी की कंपनी को दी गई है और इससे अक़लियतों में बेचैनी पाई जाती है। राहुल गांधी एक तरफ अदानी को रोकना चाहते हैं तो रेवंत रेड्डी अदानी की खातिरदारी और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में अक़लियतों के लिए सिर्फ 10 अकामती स्कूल्स थे। केसीआर के दौर हुकूमत में 204 अकामती स्कूल्स कायम किए गए। जूनियर कॉलेजेस को तरक्की देकर डिग्री कॉलेज में तब्दील किया गया। साबिक वजीर दाखिला ने कहा, कांग्रेस के मौजूदा दौर हुकूमत में पुराने शहर में अमन और कानून बिगड़ चुका है। राहुल गांधी कौमी सतह पर बीजेपी की मुखालिफत करते हैं तो तेलंगाना रेवंत रेड्डी बीजेपी से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। क्या बोले तो माइनॉरिटीज को एजुकेशन देना चाहिए। कांग्रेस తెలంగాణలో నిన్న 48 ఇయర్స్ రూల్ చేశారు. ఎప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కోసం కోన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ 48 ఇయర్స్ లో 10 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. ఈచ్ స్కూల్ స్ట్రెంత్ ఓన్లీ 100 స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంత్ ఉంది. మా సీఎం గారు పవర్లో వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ విత్ ఇన్ 2 ఇయర్స్ లో 204 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ को अपग्रेड చేశారు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్. ఆ టైంలో రేవంత్ రెడ్డి ఎలక్షన్లో అంటే చాలా ప్రామిసెస్ చేశారు. ఒక మాట ఏం చెప్పారు అంటే కేసీఆర్ గారు ఇంటర్మీడియట్ చేసినా మరి డిగ్రీ చేస్తా అంటే తప్పకుండా ఫ్యూచర్లో ప్రాన్ కేసీఆర్ దగ్గర ఉంది డిగ్రీకి, మరి ఇమీడియట్ అన్న మేము పవర్లో వచ్చిన తర్వాత డిగ్రీ కాలేజ్ చేస్తా, అందరికీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తా అంటే ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతున్నారు. స్టాఫ్కు శాలరీ సరిగా ఇస్తలేదు. డే బై డే అంటే ఎంత ప్రామిసెస్ మైనారిటీ కోసం చేశారు ఎలక్షన్ ముందు ఒక్కప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేదు. मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला आन जहानी वैस राजशेखर रेड्डी को उनके 75वें यौम पैदाइश पर तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से खिराज पेश किया गया। गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, रियासत में पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मुल्क की तरक्की और बहबूद का जब भी जिक्र होता है वाईएसआर को याद किया जाता है। मूसा नदी की तरक्की, मेट्रो रेल और हैदराबाद में अमन और कानून के लिए वाईएस राजशेखर रेड्डी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। इस मौके पर उनका यह भी कहना था कि दूसरी बार जब वाईएस राजशेखर रेड्डी ने वजीर आला का हलफ लिया था उस वक्त उनका कहना था उनका मकसद राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना है। वाईएस राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर तकरीबन 35 अफराद का कॉरपोरेशन सदुरनशीन की हैसियत से तकर्रुर हुआ है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कम वक्त में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए थे। जल यज्ञम के तहत रियासत को सरसब्जो शादाब बनाया गया। आरोग्य श्री के जरिए गरीबों को इलाज की सहूलत फराहम की गई। उनका दावा था कि आने वाले 2 दहाइयों तक रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार रहेगा। दीपादास मुंशी के अलावा दूसरों ने भी वाईएसआर की खिदमत को खराज पेश किया। कांग्रेस लीडर्स ने पंजागुट्टे पर वाक़े वाईएसआर के मुजस्सिमे पर फूल डाले। ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में वाईएसआर फोटो एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। गांधी भवन में खून का अतिया कैंप भी मुनक्किद किया गया था। शहर के नवाही इलाके पीरजादी गोले में गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही बीआरएस के लीडर्स भी मुकामे वाक़या पहुंच गए और इनेदामी कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाने लगे, लेकिन पुलिस ने एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि गैर मजाज तौर पर ये तामीरात की गई थी, इसलिए उन्हें मुनद्दम किया गया। पता चला है कि सर्वे नंबर 1 में गैर मजाज तामीरात हुई थी। पीरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान इस कार्रवाई को लेकर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बीआरएस के कॉरपोरेटर्स को भी तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है।
दूसरी तरफ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इटला राजेंद्र ने पीरजादी गुड़े में मुतालिका बलदिया की इनेदामी कार्रवाई की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए इटला राजेंद्र ने बताया कि 1985 में 350 एकड़ अराजी पर प्लॉट्स को मुख्तलिफ अफराद की तरफ से खरीदा गया। साई प्रिया कॉलोनी में छोटे मुलाजमिन ने प्लॉट्स खरीदे। कांग्रेस के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद इन मकानात को मुनद्दम किया जा रहा है। ई राजेंद्र ने यह भी कहा कि साबिका हुकूमत ने भी प्लॉट्स खरीदने वालों के लिए मुश्किलात पैदा की थी। उनका इल्जाम था कि कांग्रेस में शामिल न होने पर पोचैया नामी कौंसलर का मकान मुनहद्दम कर दिया गया। राजेंद्र ने कहा कि जो ओहदेदार तामीरात के लिए जिम्मेदार हैं, पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। गरीब आवाम को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। हल्के मलकपेट हर सतह पर तरक्की कर रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला मलकपेट की तरक्की और उसकी नई सूरतगिरी के लिए हमातन गोश मसरूफ हैं। मौसम बरसात के आगाज पर हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में वन महोत्सव का आगाज हो गया है। आजमपुरा डिवीजन के टार्जन ग्राउंड लालाजार होटल के पास रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पौधे लगाए। रुकन असम्बली ने मुकामी आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। बर वक्त अवामी मसाइल की यकसुई पर अवाम ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबरसानी व सीवरेज के जनरल मैनेजर के हमरा अपने हल्के के इलाके जात नवाब साहब कुंटा और अच्छी रेड्डी नगर का दौरा करते हुए पीने के पानी की अदम सरबराही और आलूदा पानी के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने मीडिया को बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को इसकी शिकायतें मौसूल हुई थी, जिस पर मज़कूरा इलाकों का दौरा किया गया। एमएलए ने बताया कि मुताल्लिका महकमे की लापरवाही की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए एक नई मंजूर शुदा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके अलावा चंद दिन पहले महकमे आबरसानी के एमडी से भी नुमाइंदगी की गई थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब मसाइल की यकसुई के लिए एक बूस्टर लगाकर प्रेशर में तेजी पैदा की जाएगी। इससे पानी की आलूदगी भी दूर हो जाएगी। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर व मुतमदीन भी मौजूद थे। सदासी फेट के मुख्तलिफ बलदी वार्ड से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों नौजवानों ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर जिले के इंचार्ज रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। साउथ ईस्ट जोन पुलिस की तरफ से पीस और मैत्री कमेटी के अरकान का इजलास मुनक्किद किया गया। पुलिस ने बताया कि सईदाबाद पुलिस स्टेशन में इजलास हुआ और तमाम अरकान ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पुलिस ने बताया कि मुहर्रम और बोनालू त्यौहार के पेश नज़र यह इजलास तलब किया गया था। पुलिस ने पीस और मैत्री कमेटी के अरकान से इजलास में शिरकत करने पर इजहार तशक्कुर किया। सबको नमस्ते और सबको आदाब, सबको गुड इवनिंग। आज सैदाबाद पीएस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज हमने साउथ ईस्ट जोन की पीस मीटिंग रखी थी। सब पीस कमेटी के मेंबर्स आए थे यहाँ पर। सबने बहुत अच्छे से पुलिस को कोऑपरेट करने की बात की। उससे भी बढ़िया सबने उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाने की बात की एज सोसाइटी के बड़े मेंबर्स। और जो एक पैगाम और आवाम को एक अच्छा सा मैसेज दिया, पीस रखने से बाद ही पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। आने वाले मुहर्रम और बोनालू फेस्टिवल के हिसाब से ये पीस मीटिंग रखी हुई थी साउथ ईस्ट जोन की। तो सब लोगों ने अच्छे से कोऑपरेशन करने का वादा किया है पुलिस से, जैसे कि हर साल होते आ रहा है। इस बार भी हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी अच्छे से ही होगा, क्योंकि लोगों के बोलने से ही सब बोल रहे थे कि हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो पुलिस की तरफ से सभी पीस कमेटी मेंबर्स को एक तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका शुक्रिया और आने के लिए और पीस कमेटी मीटिंग सक्सेसफुल बनाने के लिए सबका शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को बहादुरपुरे हल्के की 95 मुस्ताक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने चेक्स तकसीम किए और बताया कि मजीद चेक्स मंजूर होते ही इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। इन चेक्स की जुमला मालियत
95,11,020 रुपए बताई गई है। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। शालीबंडे के पास मोबाइल शॉप में आग लगने की वजह से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन जलकर खाकिस्तान हो गए। मुतासरा अलनूर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक ने बताया कि मरम्मत के लिए हुए मोबाइल फोन और नए बॉक्स फोन भी जलकर खाकिस्तान हो गए। पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया है, तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जारिया माह रियासत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कायम होगी। नौजवानों को हुनरमंद बनाने का ऐलान, वजीर आला का जायजा इजलास। सात मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन का तकर्रुर, मियाद 2 साल होगी, अहकाम जारी। DSC उम्मीदवारों का बड़े पैमाने पर एहतजाज, फौरी तकर्रुरात का मुतालबा, हुकूमत के खिलाफ नारे, कई कारकुन गिरफ्तार। और पीरजादी गुड़े में गैर मजाज तामीरात का इंतजाम, BRS कारकुनों की पुलिस के साथ धक्कम पेल। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।